नमस्कार विद्यार्थियों। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कहानी संचयन में कहानी है पुरस्कार। यह पुरस्कार कहानी पर हम चर्चा करेंगे। मैं जयकृष्ण त्रिपाठी, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा, आप सबको इस कहानी की यात्रा पर ले चलूँगा। उससे पहले हम इस कहानी के लेखक और इस कहानी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, इस पर चर्चा करेंगे ताकि आपको इस कहानी के महत्व का पता चल सके। आइए देखते हैं। इस कहानी के लेखक हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने ये कहानी लिखी, साथ ही साथ उन्होंने अपना व्यक्तित्व भी इसके अंदर लिखा। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। उनका परिचय दे दें ताकि हम इस कहानी को आसानी से समझ सकें, कहानीकार को समझ सकें। जब हम इन दोनों को समझ लेंगे तो हमें रचना प्रक्रिया और भाव प्रक्रिया, कला प्रक्रिया हमें समझ में आ जाएगी। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 ईस्वी में हुआ और देहावसान लगभग अल्पायु कह सकते हैं। 47 वर्ष की आयु में 1937 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। जन्म वाराणसी में हुआ था। यह प्रतिष्ठित परिवार था। इन्हें सूंघनी साहू का परिवार कहा जाता था। इनके पिताजी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए, जिससे परिवार का दायित्व इनके कंधे पर आ गया। और ध्यान देने योग्य बात है, ये 8वीं से अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्यों का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे इतिहास, दर्शन और पुरातत्व के विद्वान थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर भारतीय संस्कृति है। अब इन्होंने लिखा क्या? नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में लिखा है और उनमें सब में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ साफ झलकती है। आदर्शवादी कहानियाँ लिखी, आदर्शवाद है उसमें, पर उसमें कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता भी है। प्रेम, त्याग, बलिदान और कर्तव्य भावना के रंग में सरोबार उनका कहानियों के पात्र पाठक के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रसाद जी की प्रसिद्धि 2 क्षेत्र में हुई, एक तो नाटक के क्षेत्र में और एक कवि के क्षेत्र में। तो इनके कहानियों में इनका कवि साफ झलकता है। वे काव्यमयी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और वे तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए उनकी जो भाषा शैली है, एक तरह से इसका नाम ही प्रसाद शैली कह दिया गया। तो ये प्रसाद शैली जयशंकर प्रसाद जी के कारण कहानी की एक शैली बन गई। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं गुंडा, आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल। ये कहानी संकलन है। गुंडा पुरस्कार इनकी कहानियाँ हैं और भी कई कहानियाँ इन्होंने लिखी। अब कहानीकार के क्षेत्र में जिस समय ये कहानी लिख रहे थे, उस समय कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी छाए हुए थे। तो एक ही युग में, ये प्रेमचंद युग था, पर इस युग में प्रेमचंद जी और प्रसाद जी दोनों कहानीकार
कहानी लिख रहे थे और दोनों की कहानियाँ अलग अलग प्रतिभाएं थी, दोनों की कहानियाँ अलग अलग प्रतिभा से युक्त थी। प्रेमचंद जी जीवन के यथार्थ को पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, वहीं प्रसाद जी पूरे काल्पनिक संसार को व्यक्त रच कर उसमें उदात्त मानवीय भावनाएं रखते हैं। उदात्त मानवीय भावना का अर्थ है ऐसे भाव जो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो इन्हीं भावनाओं के कारण इनकी कहानियाँ कवित्वपूर्ण और सामासिक हो जाती है। सामासिक अर्थात समास के युक्त पदों, समास युक्त पदों द्वारा। अब हम बात करते हैं पुरस्कार कहानी का हिंदी साहित्य में स्थान, इस पर हम चर्चा करेंगे। पुरस्कार हिंदी की उन कहानियों में से है जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण मधुलिका के चरित्र की उदात्तता है, जो कि इस कहानी की मुख्य पात्र है। साथ ही कहानी बहुत ही सुसंगठित है, भाषा बहुत ही प्रौढ़ और गंभीर है। साथ ही कहानी कहीं बोरियत पैदा नहीं करती, बहुत ही हृदयस्पर्शी और प्रभावोत्पादक है। यह प्रेमचंद युग की प्रमुख कहानियों में से एक है। यह देशभक्ति और भारतीय संस्कृति को बताने वाली कहानी। रचना विधान में यह ऐतिहासिक कहानी लगती है, हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक कहानी लगती है, परंतु ये ऐतिहासिक कहानी न होकर चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें मधुलिका के चरित्र को प्रस्तुत करना है और उसमें भी उसकी देशभक्ति और प्रेम दोनों को साथ रखने वाला व्यक्तित्व उसका उजागर करना। यह कहानी पाठक के मानस को उद्वेलित करती है। तो मधुलिका कहानी प्रसाद जी की एक भावपूर्ण चरित्र प्रधान भारतीय संस्कृति को पोषित करने वाली कहानी है। प्रेमचंद युगीन कहानी है। प्रेमचंद की धारा के उलट इस कहानी में भाव अधिक यथार्थबोध न रहकर एक काल्पनिक संसार जरूर इसमें दिखता है, परंतु यही प्रसाद जी की कहानियों की विशेषता है। आइए हम थोड़ा सा इसका सार पढ़ लें। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वह मधुलिका है और वह कौशल के सेनापति की पुत्री है। कौशल के सेनापति की पुत्री है। उनके पिताजी ने महाराज की रक्षा की, देश की रक्षा की, अर्थात राष्ट्रभक्त परिवार है उसका। और यही चरित्र मधुलिका में भी आया है, राष्ट्रभक्ति का। मगध का राजकुमार अरुण से वह प्रेम करती है। अरुण कौशल को जीतकर अपने प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। मधुलिका से वह प्रेम करता है तो वह अपनी जानकारी मधुलिका को दे देता है। अब मधुलिका के सामने यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक वह प्रेम की माने अर्थात मगध के राजकुमार का साथ दें, या वह देशभक्ति अर्थात कौशल नरेश का साथ दें। यही जो कश्मकश है, यही जो आंतरिक द्वंद्व है, वह इस कहानी का मुख्य कथ्य है। इस द्वंद्व को उजागर करना इस कहानी का कार्य है और यह द्वंद्व उसके मन में चलता रहता है। उसने अपने निजी प्रेम का बलिदान कर वह कौशल के राजा को अरुण की सूचना दे देती है, जिससे अरुण बंदी बना लिया जाता है। वे अरुण को मृत्युदंड और मधुलिका को पुरस्कार की घोषणा चाहते हैं।
तो मधुलिका स्वयं के लिए भी मृत्युदंड मांग लेती है। इस प्रकार मधुलिका अपने व्यक्तिगत प्रेम की और देश प्रेम की, देखो दोनों प्रेमों की ये रक्षा कर लेती है। व्यक्तिगत प्रेम और उनके साथ मृत्युदंड को लेना, और देश प्रेम जो वफादारी निभाना देश के साथ। तो इस तरह का जो उदात्त चरित्र पाठक को आश्चर्य में डालता है, पाठक ठगा सा रह जाता है, यही इस कहानी का मूल कथ्य है। आगे हम कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। आप इस कहानी को पढ़िए, इस कहानी को समझिए। यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप नियमित देखते रहिए, हम निरंतर सुधार करते रहेंगे।